हाँ डैड बोलिए। बेटा कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ डैड, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वो तुम्हारी माँ। हेलो सनम, तुम्हारे पास सच बोलने के लिए सिर्फ 30 सेकंड है। नहीं 20 सेकंड है, इससे ज्यादा नहीं। कैसा सच? क्या कह रही है आप? ये बताओ, तुमने हलील का कर्जा कैसे चुकाया? मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे सच बताओ, कैसे किया? मॉम वो मैं आपको। क्या कहा उसने? सनम मीटिंग शुरू हो रही है। सनम मीटिंग के लिए आओ। सनम मीटिंग में चले क्या? मॉम मुझे मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। आई एम सॉरी मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सनम फोन बंद मत करना। मैं निहात, उसने फोन बंद कर दिया। क्या कहा? क्या उसने? हाँ, आज मैं उसे इसकी सजा देकर रहूंगी। वो मुझसे बिल्कुल नहीं बच सकती, मैं बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है मिल्की वे, काम डाउन हो गए, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। शांत हो जाओ, आराम से। निहात, तुम शॉप पर ही रुको। जब तक मैं सच्चाई जान नहीं लेती, मैं सांस नहीं लूंगी। मैं जान कर ही रहूंगी। अरे नहीं मिल्की वे, रुको मिल्की वे, यहाँ आओ मिल्की वे। अरे ये कार्ड नीचे गिरा हुआ है, किसी का ध्यान भी नहीं है यहाँ पर। मैं इसे उठाकर रख देता हूँ। अब ये कार्ड गिरा हुआ था फ्लोर पर, ओके देख लेना। अरे देखो तो। अरे ये क्या आम चेयर पर क्रैक है? अब कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या मुझे ही करना पड़ेगा? मुझे यहाँ सब काम करना पड़ेगा क्या? जे हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी रेस्ट ले रहा था। हर रोज मैं 20 मिनट ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे ही पास है। फिर जाकर मैं कॉफी पीता हूँ और थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ। तुम क्या कर रही हो? मिस डेरन को कॉफी देनी है, वो आइलिन को देखकर पागल हो रही है। सनेम, अब मिस आइलिन को देखकर मैं बिल्कुल भी नहीं चिढ़ता। सच में? हाँ, अब मैं रिकवर हो गया हूँ। मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। अब मैं एक काम इंसान हूँ और मुझे पैनिक अटैक्स बिल्कुल भी नहीं आते। तो मैं तुम्हें कुछ बताऊँ? नहीं मत बताओ। नहीं मत बताओ। अच्छा ठीक है बताओ। नहीं उस बारे में कुछ नहीं। हाँ क्या हुआ? अब मैं इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर हूँ। इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर? और तुम? मुझे क्यों नहीं लिया? उन्होंने मुझसे पहले। भला तुम्हें कैसे अपॉइंट कर दिया? मैं यहाँ सालों से पियोन की नौकरी कर रहा हूँ और जॉब देने की बारी आई तो वो तुम्हें दे दी। तुम क्यों इंटर्न बनोगी? इंटर्न तो अब मैं बनूंगा। मैं अभी जाकर मैं मैनेजर से बात करता हूँ। हाँ, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला। आज किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे सामने हाजिर है। तुम जरा एक मिनट रुकना। तो बताओ क्या कहना था जे? मिस्टर जान, नहीं वैसे कुछ खास कहना नहीं था। बस आपके लिए कॉफी चाय नाश्ता लेने की सोच रहा था और कुछ नहीं। मैं जाता हूँ अब, ओके? अरे सब हटो यहाँ से। इसलिए सारी चीजें हमें खुद ही करनी होगी। हम नया कैंपेन बना रहे हैं, अगले हफ्ते हम लॉन्च करने वाले हैं। हाँ नहीं उसकी जरूरत नहीं। हैव अ गुड डे। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ वो मैं चाय लेकर आई हूँ, ऐसे ही घूमते घूमते। तुम अब कंपनी की लीगल स्क्रिप्ट राइटर हो। कांग्रेचुलेशंस। हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि मैंने आज मिस डेरन को एम्ब्रेस कर दिया। सच कहूँ तो। अच्छा, अगर तुमने डेरन को एम्ब्रेस किया है तो मुझे भी एम्ब्रेस करना बनता है ना? नहीं मैं नहीं कर सकती। ओके थैंक यू सो मच, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। तुमने खुद हासिल किया, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम टैलेंटेड हो। भाई भले ही मैं स्क्रिप्ट राइटर बन गई हूँ पर मैं हेल्पर तो हमेशा रहूंगी। जब भी चाय चाहिए होगी आप मुझे बुला देना। जस्ट कॉल मी, ओके? ओके मिलती हूँ। भाई क्या तुम सुनोगे? हाँ बोलो, क्या हुआ? क्या कह रही हूँ? मॉम बहुत गुस्से में है। हाँ उनकी बात भी सही है। ठीक है मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। थैंक यू सो मच। लिखा क्या? फिर से? हमें फिर से शुरू करना है? अरे माफ करना मिस सनम, मैं तो भूल ही गई थी। तुमने सक्सेस पाने के लिए बड़ी लंबी छलांग लगाई है। एक हेल्पर से तुम सीधा स्क्रिप्ट राइटर बन गई हो। कितनी कमाल की बात है ये, सच में। सही है मिस डेरन। तुम चाहती हो कि ना बोलूं? नहीं, बात खत्म हो गई है। ठीक है, कस्टमर को स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी लग रही है, ठीक है? उसको चेक करके जरा शॉर्ट करके लिख दो। समझ गई तुम? ठीक है लिखती हूँ। और हाँ, टाइम और फ्लो पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? टाइमिंग, यस। उफ,
जो मैंने कहा वो समझ आया? समझ गई। मैं बताती हूँ, हमको 2 वर्ड्स बोलने में 1 सेकंड लगता है और हर सेकंड का मतलब पैसा होता है, इसलिए लिखते वक्त जरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कस्टमर को महंगा पड़े। इस बात पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, मैं फाइनल कट ही दिखाऊंगी आपको। जल्दी करना, अर्जेंट है, हमको शूटिंग से पहले भेजना है, वो भी अभी। ठीक है। मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं होगा मुझसे। मैंने तुम्हें पिछले 3 महीनों की फाइनेंस रिपोर्ट्स भेजी थी, क्या तुमने देखा उसे? कैसे देखता मैं, वक्त है क्या मेरे पास? शूटिंग और बाकी चीजों की वजह से रह गया मुझसे। और वैसे भी फाइनेंस तुम देख लो, मुझे नहीं पता। पर मैं पहले की तरह नहीं देख सकता, प्रॉब्लम्स हो गई है। पिछले 3 महीनों में हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए और एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। हमारे पास नए प्रोजेक्ट्स हैं, सारे बड़े ही हैं, इसलिए एक्सपेंसेस बढ़ गए। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो मेरी समझ में नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है। शूटिंग के खर्चे पिछले साल से ज्यादा बढ़ गए हैं और सेट पे भी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं हमें और बजट चाहिए। हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। नहीं तो क्या करें मेमोरी, क्या काम छोड़ दे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एक्स्ट्रा बजट की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, पहले अपने तरीके से काम मत करना इस बार। मेरे तरीके से मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ और मुझे काम नहीं आता है ना? मेरे पास विजन नहीं है और मैं ऐसे ही बस पैसे लुटा रहा हूँ अपनी कंपनी के, यही कहना चाह रहे हो ना? तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ, बात को समझा करो। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं, लेकिन तुम ये बात समझ लो कि कंपनी को मैं मैनेज कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट की क्वालिटी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जानता हूँ भाई, तुम चिंता मत करो, पर जब तुम बोर होकर चले जाओगे तो मुझे और डैड को सब संभालना पड़ता है। हम दोनों जानते हैं तुम ज्यादा देर नहीं रुकोगे। तुम्हारे जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां मुझे संभालनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तुम भी ये बात जानते हो भाई। मुझे भी एक मीटिंग में जाना है। हाँ ठीक है, जाओ तुम्हारी मीटिंग अटेंड करो। इसे रखूं या ना रखूं, मुझे शुरू से करना होगा। आखिर में लंबी हो रही है, लेकिन स्टोरी के बाहर भी तो नहीं जा सकती, ऐसे तो मतलब ही निकल जाएगा इसका। मैं टेस्ट चेक कर रही हूँ और उनको सही भी कर रही हूँ। हाँ यार, एक हेल्पर का इंटर्न होना बहुत हार्ड होता है। हाँ, ये ऐसे। हाँ बस हो गया। सनम। यस मिस आइलन। मेरे कमरे में आओ ना, कुछ बात करनी है तुमसे। मैं जरा बाद में आऊँ क्या, क्योंकि मैं ये सही कर रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए प्लीज। ठीक है, 5 मिनट के लिए आती हूँ। जान ने मुझे ये जगह काम करने के लिए दी है और कहा है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। मिस्टर जान ने? अगर उन्होंने कहा है तो सही ही होगा। वैसे भी मैं एक हेल्पर हूँ और ऐसी बात है तो मैं मदद जरूर करूँगी। ओह परफेक्ट देन। तुम्हें तो पता है कि यहाँ बहुत से लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं और तुम सच में बहुत प्रोफेशनल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको मेरी कुछ मदद चाहिए क्या? क्योंकि अभी मैं टेक्स्ट लिखने में बिजी हूँ, इसीलिए पूछा। ओह ओविडियो वाला ना? मैं ही उसकी कंसल्टेंट हूँ। बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली उन्होंने स्टोरी शॉर्ट करने के लिए कहा है, मतलब इस टेक्स्ट को शॉर्ट करना है क्योंकि हमने टाइम लिमिट को पार कर लिया है। ठीक है, उसमें एक इंग्लिश टेक्स्ट है जो तुम्हें टर्किश में ट्रांसलेट करना है। तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ 5 सेकंड का है। मैं देखती हूँ, शायद तुम्हें कोई हेल्प मिले। सच में? हाँ, बस 5 सेकंड का है। आओ साथ में चेक कर लेते हैं। साथ में? चेयर यहाँ ले आओ। मैं वहाँ हूँ। हाँ हाँ, बैठो। हम एक साथ ही इसे चेक कर लेते हैं। काम जल्दी हो जाएगा, तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और एडेप्टेशन करना भी हो जाएगा, तो हम दोनों साथ में कर लेते हैं। ठीक है। एक बात है, जो टर्म्स आप यूज कर रही हैं मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तुम बहुत स्मार्ट हो, जल्दी ही सीख जाओगी, डोंट वरी। हाँ, सीखना तो पड़ेगा ही। हाँ चलो देखते हैं क्या है, दिखाओ। ठीक है। स्टोरी बहुत अच्छी है लेकिन। हाँ बहुत अच्छी है, इट्स नाइस। जेजे, क्या कर रहे हो तुम?
मैं इशारा कर रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ? तुम्हें उस खतरे के बारे में पता तो है ही ना। उस औरत ने तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लिया। मेरी आत्मा कैसे? बेवकूफ हो क्या? मेरी आत्मा पे कैसे कब्जा करेंगे? बताओ जरा, बताओ मुझे। उसने किया है। मैंने कहा ना कि उसने कब्जा किया है। कोई बात नहीं, कोई बात, मैं सब संभालूंगा। अब वो तुम बन गई हो। हाँ, मैं बन गई हूँ। कितना बात को बढ़ाओगे? वैसे भी मैं तो इतनी बुरी हूँ भी नहीं, सही में। उतनी बुरी भी नहीं है वो, क्योंकि तुम तो इस प्रोजेक्ट में कमर्शियल हो। अपनी साइड चेंज कर दी है। हाँ, सही कहा। हाँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है गुलीस। क्या? मेरा खुद पर से भरोसा दूर हो रहा है। मुझे भी लगता है कि मैं भी साइड चेंज कर दूं। अगर वो इस तरह से मुझे देखती रही तो मैं साइड चेंज कर दूंगा। ऐसा लगता है। क्या करूं? बताओ मुझे क्या करूं मैं? बताओ मुझे नसीहत दो। जे क्या बोले जा रहे हो? अब तक तो उसने बुलाया भी नहीं है। बुलाएगी मुझे ऐसा लग रहा है खतरा मेरे दरवाजे तक पहुंच चुका है। मैं गया काम से, मैं खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तुरंत मुझे हर्बल चाय पीनी चाहिए, तभी रिलैक्स। कहाँ जा रहे हो? जब तक एक कप हर्बल चाय न पी लूं तब तक मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। मैं छिप जाऊंगा ताकि वो देख न पाए। मैं कहता हूँ तुम भी छिप जाओ। जे मैं हर्बल चाय पीऊंगा। कोई जवाब नहीं देना मुझे। चिल्ला क्यों रहे हो? तो यहाँ हो तुम? आप भी तो है। सच कहूँ तो हर 5 मिनट में तुम्हारी याद आती है। रियली? तो क्या करूँ? रिजाइन करके अपनी शॉप पर चली जाऊँ, क्योंकि मैं इस काम के काबिल नहीं। ठीक है, तो मैं अपनी रोज की सनम पिल लेता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ। सनम पिल? मेडिसिन? ठीक है, सी यू। ओके, बाय बाय। बाय। जे सनम, कितनी देर से यहाँ हो तुम? बहुत देर से हूँ मैं। तुमने मिस्टर जान को देखा क्या? हाँ, उनको मिस्टर बोलना कब शुरू करेगी? उनको नाम से बुलाती हो? उन्होंने सनम पिल तो ले ली है, देखा? तुमने बताया क्यों नहीं तुम यहाँ हो? ये आर्काइव रूम है, धूल चढ़ी हुई है, शेल्फ्स हैं, सालों से फाइल्स जमा है। ऐसी जगह जो एकदम अलग है। काश ये दीवारें बोल पाती। तुम ठीक तो हो ना? ऐसी पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, लेकिन बड़े शांत लग रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ, मैं शांत हूँ। कुदरत के करीब जाकर आया हूँ। कुदरत बड़ी प्यारी है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी जाना चाहिए। अच्छा, हर्बल चाय पिया करो, रिलैक्स रहोगी। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है। अच्छा है, लवली कपल है। कपल? सनम क्या बात है, क्या बात है। ये धूल खाती प्यारी सी फाइल्स। अच्छा, ये प्यारी सी शेल्फ्स, उसके ऊपर रखी फाइल्स और सनम पिल्स। हाँ? तुमने ये क्या किया? ठीक है, मिस्टर जान के पास ले जाओ, उनका साइन लेकर आज ही भेज दो। जे कहाँ है? मैं इस औरत का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। पता नहीं कहाँ चला गया ये जे कहाँ थे तुम? क्या हुआ मिस डेरेन? जो भी बात है पहले मुझे बताइए कि मैंने इंटर्नशिप के लिए कहा था। क्या हुआ उस बात का? अच्छा, तो ये बात है जे सही है। तुम्हें मोटिवेट करने की जरूरत है। ऐसा करते हैं कि आज से, बल्कि अभी से, माय डियर डेरेन असिस्टेंट हो। अच्छा लगा टाइटल? बताओ, अच्छा है ना? हाँ, टाइटल तो अच्छा है, पसंद आया मुझे। वैसे आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ जे तुम्हें सनम के नेबरहुड जाकर वहाँ पर शूटिंग की जगह को चेक करना है, उनको शूटिंग के लिए तैयार करना है, समझे? और फिर मैं ऑफिस से निकलने से पहले कॉल करूँगी। ठीक है माय डियर डेरेन। तुम डेरेन के असिस्टेंट हो। माय डियर जरा ज्यादा हो गया, तो मैं आपको डेरेन बुलाता हूँ। डेरेन सुनने में अच्छा लगता है। लोग होंगे तब मैं मिस डेरेन बुलाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी लिमिट में रहो। तुम मुझे डेरेन बिल्कुल नहीं बुला सकते। तो अच्छा, सच में ये तरीका है आपका? अच्छा, मैं जानता हूँ कि यहाँ इस ऑफिस में कौन किसको क्या बुलाता है। जैसे आपकी मर्जी। यहाँ और भी लोग हैं जिन्हें असिस्टेंट की जरूरत है। मिस आइलिन है, मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ। वो तो मुझे यूं ही रख लेंगी और मुझे आइलिन के कहने पर भी रत्ती भर भी एतराज नहीं होगा।
कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा मिस। जी जैसा तुम हमेशा। वक्त की बात है, जैसी आपकी मर्जी। जे तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। जे बेवकूफी की बात करता है। किसने सिखाया ये सब तुम्हें? उस औरत ने ना, वरना तुम कभी ऐसी बात नहीं करते थे। मिस आइलीन, ये रही वो फाइल जो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच हनी। कोई बात नहीं, मैंने आपके साथ मिलकर टेक्स्ट पूरा कर लिया है। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब भी मदद चाहिए तुम मेरे पास आ सकती हो। थैंक यू, आती हूँ। सनम, एमरी को कहीं देखा है क्या? मिस्टर एमरे तो चले गए। ठीक है, तो हम एक मीटिंग में साथ चल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कुछ लोग हैं जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, वैसे नुकसान तो उनका ही है। ऐसा लगता है जैसे आपको मिस्टर एमरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ सनम। मैं किसी भी बात पर इमोशनली रिएक्ट नहीं करती। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। ये क्या कह रही है मिस आइलिन? मेरी जगह तुम होती तो समझ पाती सनम। मुझे इस कंपनी से धोखे से हटाया गया। इतना ही नहीं, मेरे फियांसे ने मुझे मिस्टर अजीज के कहने पर छोड़ दिया, वरना आज मैं उसके साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार रही होती, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। जिंदगी ऐसी ही अनजानी बातों से भरी हुई है सनम। लाइफ में ऐसे सरप्राइजेस मिलते ही रहते हैं। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ आपकी? नो थैंक्स। मेरा मूड थोड़े टाइम के लिए ऐसा रहेगा, पर मैं मैनेज कर लूंगी। डोंट वरी। अगर ये बात हमारे बीच ही रहे तो मुझे खुशी। हाँ ठीक है, फिक्र मत कीजिए। मैं आपके लिए चाय कॉफी ले आऊँ? क्या पिएगी आप? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ गर्म पी लीजिए। ठीक है, एक कप चाय चलेगी। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। जॉन, एक्चुअली मेरे पास एक अच्छी न्यूज है और एक बुरी न्यूज है, तो बताओ किससे शुरू करूं? अच्छी खबर से शुरू करो। जेजे ने कॉल किया था, उसने नेबरहुड के सारे लोगों से बात कर ली है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर्ब, तो वहाँ सेट बनाना शुरू कर दो तुम। और इसके साथ एक बुरी खबर आई है, हम एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम है? बताओ। जिन लड़कियों को हमने अरेंज किया था, उन्होंने अपना ख्याल बदल दिया है, तो वो नहीं आ रही हैं। मतलब उनकी एजेंसी उनको नहीं भेज रही। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फिर से साइन नहीं किया था, और अब मेतिन भी नहीं है हमारी मदद करने के लिए, तो चीजें जरा उलझ गई हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। ओके? मगर कैसे करोगे? मैं कर लूंगा, मेरा अपना तरीका है, मैं कर लूंगा। तुम फिक्र मत करो, तुम सेट पर ध्यान दो। ओके? जैसी आपकी मर्जी। और क्या? पहले मैं जाती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सनम, मेरे लिए थोड़ी अच्छी चाय बनवा दो और मेरे कमरे में ले आना। ओके? मेरा सर दुख रहा है एक्चुअली। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, मुझे 5 मिनट। 5 मिनट बहुत ज्यादा है। नहीं गाइस, नहीं। मैंने कहा ना, हमें रोमांस वाले कॉन्सेप्ट के साथ जाना चाहिए। नहीं डेरिन, हमें एडवेंचर चाहिए। ओके? मैंने तुमसे नहीं कहा ना, मतलब मिस नहीं। डेरिन, क्या आप जरा शांत रहेगी? लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। रोमांस से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? डेरिन, रोमांस मर चुका है। तुम्हारा रोमांस का कॉन्सेप्ट सालों पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, बहुत कॉमन है, इसलिए हमें कुछ और करना चाहिए। क्या हो रहा है, जान सकता हूँ? ओबितो के प्रोजेक्ट पर हमारी थोड़ी बहस हो रही है। मिस्टर जान, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, प्रोजेक्ट के लिए आइलीन रिस्पॉन्सिबल है या मैं? मुझे लगता है मैं हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्या प्रॉब्लम है? जान, मुझे लगता है कैंपेन में एडवेंचर होना चाहिए। यंग लोगों को बहुत पसंद आएगा। नहीं, यंग लोगों को रोमांस पसंद आता है, लेकिन प्लीज वो शब्द मत इस्तेमाल करना आइलीन, क्योंकि जब तुम मुझसे बोलती हो तो प्यार नजर ही नहीं आता। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करना चाहती हूँ। और जान, मैं जानती हूँ कि कस्टमर्स को क्या पसंद आएगा। ट्रस्ट। क्यों ना हम क्लाइंट से ही पूछ लें? हम क्लाइंट से ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। आधे घंटे में मीटिंग है, मीटिंग रूम में मिलो। अब तुम मीटिंग में देखना कैसे तुम्हें हराती हूँ। वाओ, तो एडवेंचर हो जाए। आई एम रेडी। नक्चड़ी खड़ूस, हे, कहाँ जा रही हो? मेरे साथ कौन आएगा, बोलो तो। बिल्कुल, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। चलिए।
चलो गाइस, सब लोग अपने अपने काम पर चलो। ऑफिस है ना, तो चलो काम करो। चलो अभी के अभी चलो। क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, वो वीडो ऑटो मशीन कंपनी नई कार बना रही है, तो उसका एक एड बनाना है। टारगेट ऑडियंस यंग जनरेशन है, तो उसकी थीम क्या होगी, रोमांटिक या एडवेंचर? इसको लेकर इन लोगों में बहस चल रही थी। रोमांटिज्म भी। दिमाग खराब हो गया सनम, दिमाग खराब है तुम्हारा। देख नहीं सकती तुम कंपनी की हालत? एक तरफ है डैरेन और दूसरी तरफ है एलन। दिख रहा है ना, बंटवारा हो गया है सब। शांत हो जाओ मेरे यार। चलो आओ मेरे साथ एक एक चाय पीते हैं, और मुझे अयान के बारे में भी कुछ नहीं बताओ। नहीं, उसका नाम मत लो यहाँ। नहीं तो फिर मैं मिस्टर जान के बारे में नहीं बात करती सनम, हूँ। बिल्कुल नहीं।